आज का मेरा ऑब्जेक्टिव, मतलब इस एंटरप्रेन्योर्स गैम्बिट का ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों की कहानियों में से, आप लोगों के एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंसेस से क्या हम लोग और क्या बाकी लोग जो इस वीडियो को देखें कुछ सीख सकते हैं। और मतलब बाकी जो थ्योरी वाली बातें होती हैं वो तो बहुत लोग कर लेते हैं, वो बहुत लोग ज्ञान देने वाले होते हैं, लेकिन जिन एंटरप्रेन्योर्स ने एक्चुअली काम किया है उनके मुंह से उनकी कहानियां सुन पाना और उनकी जर्नीज से सीख पाना मेरे हिसाब से अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो बहुत ज्यादा आसान रहता है। ना कि मतलब थ्योरी में सिर्फ सुनना कि ये मॉडल फॉलो करो या ऐसे इस फ्रेमवर्क को यूज करो, बल्कि जब ग्राउंड पे चीजें होने लगती हैं तो क्या होता है। तो वही ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्वर्सेशन का। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये अचीव करना है या वो अचीव करना है, हमें खुल के बात करनी है। तो वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, एंड एज यू थिंक ऑफ स्टोरीज, आपको मेरे सवाल सुन के या इस बैकग्राउंड को सुन के अगर कुछ स्टोरीज याद आती हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। मैं कुछ सवाल करूंगा ताकि ये कॉन्वर्सेशन चले, लेकिन इसको आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो। ठीक है जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं निखिल जी से बात कर ही रहा था कि वो कहाँ बड़े हुए, और उन्होंने बताया कि उन्हें तो कन्नड़ा भी आती है क्योंकि 4 साल बैंगलोर में इंजीनियरिंग की उन्होंने। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। मैं ऐसे हूँ मारवाड़ी, जयपुर में पैदा हुआ था, पर बड़ा हुआ जयपुर में, उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद फिर रिश्ता जो वेस्ट बंगाल में है, फिर जमशेदपुर, फिर वापस रिश्ता, और उसके बाद फिर 98 में बैंगलोर आ गया था, तब से यहीं पे हूँ। अच्छा, पूरा इंडिया घूमा जिनके। इंडिया सर, पूरा इंडिया बहुत बड़ा है। हर 100 किलोमीटर में बदलता है, तो कुछ हाँ चारों कोने छू लिए किसी तरह बस। तो हाँ, ये मेरी कहानी रही है। मैं वैसे टेक्नोलॉजी में रहा हूँ और अब मैं गेम और वैसे ही एक दो संस्थाओं में काम करता हूँ जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पे ही काम करते हैं, बच्चों के लिए भी। तो स्कूलों में कैसे हो सकती है एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स के साथ। सो वो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, कहाँ बड़े हुए, और फिर उस इंट्रोडक्शन से अगर आप लिंक कर सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा लगा कैसे आपको। पहला निखिल जी दस लगे। निखिल जी, हाँ जी, ये एंटरप्रेन्योर का कीड़ा दसो जी किथों लग गया है। okay. Myself Nikhil Dhand, and my company Dhand Steel manufactures Dhand Steels manufacture bright bars in different shapes and alloys, and we cater to many industries. For example, agricultural implements, auto components, construction, energy, and many more. So I grew up in Punjab, in Ludhiana itself, and यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ, जहाँ पर 4 of my uncles, ताया जी, चाचा जी, वो सारे भी बिजनेसमैन थी. They were all entrepreneurs. So living in an environment जहाँ बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप देखने का मौका मिला. कोई अपनी प्रॉब्लम कभी कह रहा होता था, कोई फोन पे बात कर रहा होता था. So ओवरऑल व्यू था व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप अबाउट. बट वी डिडंट नो कि कितनी डिफिकल्टीज. वो सुनने में तो अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई वो पेमेंट लेट हो रही है, या वो आज लेबर नहीं आई है, डिफरेंट चैलेंजेस दे यूज्ड टू टॉक. एंड बच्चे होते हम लोग सुनते थे बट नेवर इमेजिन्ड कि एक्चुअल में वो हाउ डज इट फील. सो ग्रोइंग अप इन दैट एनवायरनमेंट ऑलवेज तो कुछ मालूम था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. बाकी एजुकेशन वाइज बेंगलोर में मैंने अपना इंजीनियरिंग किया. And करने के बाद my mother was probably intended to bringing me into the family business, and because of her love I came back to Ludhiana after completing my engineering, and I wanted to serve as a helping hand to my father. He's been a small scale manufacturer all his life,
तो बहुत मेहनत करी उन्होंने एंड हमारे लिए टाइम निकालना चाहते थे हमेशा, बट यू नो ड्यू टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द फैमिली वो दे नहीं पाते थे. So I came here with that feeling that ठीक है 60 years तक या 50 years तक he is going to work and then I am going to shoulder his responsibility and फिर उनको आराम करने का, थोड़ा you know इंडिया भ्रमण करने का या दुनिया भ्रमण करने का उनको भी चांस दिया जाए. So that was the main motive behind me coming here. So जैसे ही यहाँ पे आया, so things relatable थी बचपन से, थोड़े फ्लो में आए. साल 2 साल बेसिक लेवल पे काम किया, देखा कि क्या प्रॉब्लम्स यू नो लेबर को आती है और कहाँ कहाँ पे सिस्टम्स की कमी है, और जितना खुद का माइंड था और एक सोसाइटी जो आसपास थी उन सब से क्वेश्चन पूछने में कभी मैंने संकोच नहीं किया. सो आई केप्ट आस्किंग देम क्वेश्चंस कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एंड उनसे सीखते 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 इट्स बीन अ 10-year जर्नी नाउ एंड आई हैव कम वे फॉरवर्ड. बट कहते हैं ना कि जितना जानते हैं, जितना लर्न करते हैं, उतना ज्यादा ज्ञान होता है कि भाई अभी तो कुछ भी नहीं आता. सो आई एम स्टिल एट दैट लर्निंग कर्व ऑफ wanting to learn so much more into professional working and you know raising a baby company into a huge you know global level manufacturing company that meets the aspirations of you know of our people, and I want to raise a structure where the community and the society is impacted in a good way, in progressive way. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के एक बहुत सारे लोगों के लिए एक जॉब नो एक अच्छे जॉब कल्चर के साथ काम करने की जगह बनाई जाए, जो हमारे कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्वालिटी एश्योर्ड रिलायबल प्रोडक्ट बनाया जाए, you know, and setting up systems and processes, you know, make this thing as make this dream a true, you know, a vision, एक सच्चाई में बदलने के लिए, you know, that is what I am trying to you know achieve through this journey of my life. And you know being game partnering in it you know has actually acted as a catalyst and providing with such wonderful tools you know and analytical sheets, Google sheets and sorry Excel sheets, exercises and then trainers. उससे बहुत मदद मिली है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी and I'm availing the most of it. I'm disturbing the trainers even when they even at 10 in the night. Very And good. I'm shocked that their passion for working and never saying no, कभी ना नहीं बोलते वो लोग. 10 बजे भी मैं फोन किया and I said I am a little worried because my P&L is showing me a loss which I don't think is true. So in this case you know the हमारे गुरु CFO Bridge के गौतम कपाड़ी साहब, you know he suddenly came to help at 10:30 in the night and he was like show me. मैंने उनसे शीट डिस्कस किया and he just spotted it and he said it on my face, no it is wrong, आपका स्टॉक का फिगर्स गलत है, जाके दोबारा रेक्टिफाई करो and here you go. So all the anxiety it just went off and I'm very I feel very blessed of you know being a part of this community and getting to learn so much. Amazing. No, thank you so much, Nikhil ji. Super inspiring. I think the global manufacturing company ambition as well as community or society में impact करना. I think to start from such large, lofty and ambitious goals and then to keep having that learning attitude is amazing. So thank you, Nikhil ji. हरविंदर जी, कहाँ बड़े हुए और एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे घुसे? ऐसे था कि पहले स्टार्टिंग में मैं जिस जगह पे अभी रह रहा हूँ, घर है जहाँ पे, मैं तो यहीं पे पला बढ़ा. लुधियाना में एक छोटा सा गांव है हम्बड़ा, यहीं पे पले, यहीं पे बड़े, यहीं पे मैं जन्म हुआ. 82 का मेरा बर्थ है, यहीं पे जन्म हुआ, यहीं पे प्राइमरी क्लासेस सब कुछ करके. तो छोटा सा कारोबार फादर साहब का था, वो उसमें शुरू किया आना. क्योंकि हम बहुत जैसे बोले कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो काफी जैसे बोलते हैं कि हमारी महीने की जो इनकम थी वो 6 से 7 हजार की थी. अब वो 6-7 हजार इनकम वाले का बैकग्राउंड कैसा होगा वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं. तो वो धीरे धीरे
थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। जब मैंने अपना होश संभाला तब जाके हमारा ये था कि हम 10 से 12 हजार महीने की इनकम वाले थोड़े से हो गए थे, छोटा सा कारोबार था। उसी के बीच में फादर साहब को डायबिटीज हो गया, और जो थोड़ा सा काम चल रहा था कि ठीक ठाक रोटी खा रहे थे, बस चल रहा है, जैसे आम करके गरीब फैमिली में, एक लो क्लास की फैमिली में होता है कि ठीक ठाक, कोई ज्यादा बड़े एम्बिशंस नहीं होते, कि चल रहा है बस ठीक है। धीरे धीरे जब बड़े हुए, थोड़ा मार्केट में निकले, लुधियाना गया, पढ़ने के लिए गया, देखा कि यार हम बहुत नीचे बैठे हुए हैं, हमने भी कुछ करना है। जो मेरे क्लासमेट्स थे या और लड़का लोग लड़के लोग आते थे, गाड़ियों में आते थे, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई बीमर में आ रहा है, कोई ऑडी में आ रहा है, तो दिमाग में बड़ा कुछ दौड़ने लगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दौड़ने लगा। अब ज्यादा दौड़ने से क्या होता है कि आप भी थोड़ा सा पगला जाते हो, तो आप भी स्पीड पकड़ना चाहते हो, लेकिन तब ये नहीं पता होता है कि भैया स्पीड पकड़ने के लिए भी टायर भी चाहिए, पैरों पे नहीं दौड़ा जा सकता, टायर होने चाहिए। तो टायर हमारे पास थे नहीं, जैसे 2 टायरों पे 2 टांगों पे दौड़ने लगे तो नहीं कुछ बना। लुधियाना में सिटी में मैंने जब स्टडी करने के बाद एक जॉब ज्वाइन की, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, अच्छी खासी मेरी मोटी सैलरी लगी 2002 में। मेरे हिसाब से मतलब उस समय हमारा 10-12 हजार 15 हजार मैक्सिमम इनकम होती थी, तो मेरी मंथली सैलरी 25 हजार लग गई। अब सुनने में बड़ा मजेदार, अरे 25 हजार मिलेगा, मजा आ गया ये है वो। अब लेकिन वहां पे गए, जब काम किया, देखा कि भाई 25 हजार जिन्होंने देना है ना, नींबू में तो थोड़ा सा रस फिर भी रह जाता है, वो ज्यादा निचोड़ रहे थे। तो मेरे को एक ही वीक में पता चल गया। अब एक ही वीक में जब पता चला तो घर आया, फादर साहब मेरे से पूछ रहे हैं, हाँ किਵੇਂ चलदा, तो बोला तो मेरे से कुछ गया नहीं, रोना लग गया मैं। अब रोने लग गया तो मेरे को छोड़ दे, तुमने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा चलो, हमने क्या किया जी, एक हमारा एक छोटा सा एक प्लॉट था, हमने वो सेल कर दिया। सेल करके तो मशीनरी थोड़ी और ऐड कर ली कि हाँ काम को बढ़ाते हैं। अभी काम बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और एक मशीन लगाई, 1-2 और छोटे छोटे मशीनें जो जरूरत वाली थी वो लगा ली। अच्छा, अब लगाते ही थोड़ा सा काम बढ़ गया। अब काम बढ़ा तो लालच भी बढ़ने लग गया, ठीक है। चलो कुछ ना कुछ और पंगे लेने लगे, कुछ अपनी मतलब जैसे चादर से बाहर होके भी पंगे लिए, लेकिन ऊपर वाले की दया ऐसी रही कि बढ़ते गए, नुकसान ऊपर वाले की दया ऐसे कभी नहीं हुआ। 2007 में मेरे को 8 में मेरा एक दोस्त मेरे को बोलता है कि मेरे को ना एक फर्म बनानी है जिसमें मेरे को बिलिंग करनी होती है। उसका मतलब उसने अपनी जो टर्नओवर एक्साइज में ना आए, उसके लिए उन्होंने 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं लेके जाना था, तो दूसरी फर्म चाहिए थी। 2-3 फर्में उनकी पहले चल रही थी, उनका टर्नओवर ज्यादा थी, चलो इसलिए मेरी उन्होंने फर्म बना दी। बिलिंग शिलिंग हुई, सब कुछ चला। अब 1-1.5 साल बाद कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्लान्स चेंज हुए, तो उनको वो फर्म की जरूरत नहीं रही। अच्छा चलो 8-9 महीने बाद अब मेरे को वो बोलने लगे कि ये देख ला, तू बंद करनी है तो ठीक है, चलानी है तो देख ला, कुछ कर ले। तो क्या करूं जी, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। ट्रेडिंग का तो दूर दूर का था, मतलब दूर दूर तक नहीं पता था कुछ कि ट्रेडिंग भला क्या होती इतना पता था कि हाई भाई, एक बंदा आया, किसान आया, उसका वो कुछ टूटा हुआ, उसको वायरिंग किया, रिपेयर किया, पैसे लिए, बात खत्म। ट्रेडिंग वाला तो साला पंगा कभी लिया ही नहीं। चलो, लेकिन उन्होंने, भाई साहब ने मेरे को कुछ चीजें सिखाई कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे बचते हैं, ऐसे करना, वगैरह वगैरह, फोन फान करके बातें शातें करनी थोड़ा सिखाई। चलो अब मैंने स्टार्टिंग की पेट प्री फोम से, जो बॉटल्स बनती है ना सोडा की, कोल्ड ड्रिंक की, वो उनके जो पहले होता है ना, हाँ प्री फोम होता है, बॉटल ब्लो करने से पहले प्री
दाने के बाद वो करना शुरू किया। वो कुछ लगभग 1-1.5 महीना किया, लेकिन उसमें भी क्या था कि पैसे लेट आते थे। पैसे लेट आने की वजह से जो प्रॉफिट होता था वो पता ही नहीं चलता था किधर गया। मतलब उसको चाहे लॉस समझो चाहे कुछ भी समझो। चलो अब 3-4 महीने तो इधर उधर, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि टक्करे मारते रहे, नहीं कुछ बना। तभी वर्कशॉप पे एक रिक्वायरमेंट आ गई कि एक फैक्ट्री का ना मटेरियल काटना है, कटिंग करनी है, गैस की कटिंग करनी है, गैस से कटिंग करनी है, लोहा काटना है, शीटें काटनी है। चलो मैं गया वहां पे देखा। अब हमारे यहाँ गैस का कोई प्रबंध नहीं, ऑक्सीजन का, गांव है, सिटी से करीबन 20 किलोमीटर है। क्या किया जाए, थोड़ा सा किसी से बात की, एक दोस्त है उनसे बात की, वो बोलते हैं 1 सिलेंडर मेरे पास है तो वो ले जा। दूसरा एक और फैक्ट्री वाले हैं, बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा प्रेम उनके साथ था, वो बोलते एक हमसे ले जा, तू काम चला अपना। ठीक है जी, 2 सिलेंडर लिए, भरवाए, काम शुरू किए। अभी गैस की खपत ज्यादा थी, 2 सिलेंडर से काम नहीं चलता। अब बाजार गया, बात की, गुरु नानक सेल्स कॉर्पोरेशन वेलटेक करके है, उनके पास गया मैंने कहा जी मेरे को, जितेंद्र पाल जी उनका नाम, जितेंद्र जी मेरे को सिलेंडर चाहिए, ले जा 20 ले जा। उन्होंने मेरे को 20 सिलेंडर दे दिए, मैंने यूज किए। मैं उनको फोन किया जी मैंने सिलेंडर लौटाने आने, ये वापस नहीं कहते असं लेंदे। मैं क्या क्यों जी वापस करो, वरतो कहते इन्हों। ठीक है जी, चलो वरतने कैसे वरतने हैं जी, जिमें कहते भी हैगा वा तू देख। ठीक है, अब दिमाग में आने लगा यार जैसे मैं दुखी था वैसे आस पड़ोस मेरे इंडस्ट्री तो बहुत है, सभी दुखी होंगे। एक फैक्ट्री जा, दूसरी जा, तीसरी जा, चौथी जा, सभी में गया, वो सिलेंडर 3 दिन में खत्म हो गए। अब 20 थे, 20 का कॉन्फिडेंस समझो और आ गया। उनको रिक्वेस्ट की, 20 उन्होंने और भेज दिए, फिर 20 करते 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 आज अपने पास करीबन 800 सिलेंडर है। ठीक है, अच्छा चलो। तभी अब वहां पे एक जिस जगह पे मैं कटिंग करने गया था वो एक यूनिट बन रहा था, फैक्ट्री बन रही थी, कॉस्मोस रिसर्च लैब। वहां पे गया तो वहां पे काम हो रहा है, वहां पे और कंपनियां भी काम करने आई, कोई बॉम्बे से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से। अब उनको गैस का तो पता नहीं कि कहाँ से मिलेगी, सिटी में पता नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह। चलो उनको मेरा रेफरेंस मिला कि भैया वो बंदा काम करके गया था यहाँ पे, उसको पूछो। अब हमने वो अपॉर्चुनिटी दबा ली कि भैया हमारे पास ही है, हमने उनको सिलेंडर देने शुरू कर दी। अब जहां रोज के हमारे 2-3 सिलेंडर लगते थे, सीधा 0.7 लग गया, 25 से 30 सिलेंडर रोज लगने लगे। जिस बंदे की मंथली इनकम 10 से 12 हजार थी, उसकी जेब में रोज से 2503 हजार रोज आने लगा। अब 2503 हजार जब रोज आने लगेगा, अब देखो होता क्या क्या है, दिमाग दुगनी क्या मतलब 4 गुना स्पीड से दौड़ने लगता है। जब पैसे आ जाते हैं ना जेब में तब दौड़ता है दिमाग। जब पैसे नहीं ना होते, पैसे आपके पास हो भी तो आपको लगता है कि बस अब तो हम खत्म हो गए। लेकिन अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो चाहे आपके जेब में पहले कुछ नहीं भी है तो भी आपको लगता है कि एनर्जी साली ना अंदर करंट पेट्रोल की तरह बस स्पीड करने लगता है दिमाग। अब ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। अब हुआ क्या कि मैंने कुछ पंगे पुंगे इधर उधर लेते रहे। एक दिमाग में आया कि यार बिल बहुत आता है घर का, सोलर लगाया जाए। किसी को बुलाया, सोलर लगवाया। अब उन्होंने सोलर लगाया, वो लगाया गलत। वो तीसरे दिन मेरे जो बैटरी लगा के गए थे वो फट गई, मेरा उसमें 20,000 का नुकसान हो गया यार। अब थोड़ा सा दिमाग अपने पास भी था कि भैया अगर उसको अकल होती, अब दोबारा नहीं मैंने उसको बुलाया, कि अगर उसको अकल होती तो पहले ही वो गलत ना लगाता। अब उसको नहीं बुलाया, अपना दिमाग लगाना शुरू किया, गूगल पे इधर उधर अपनी कुछ बुक्स निकाली, देखा डीसीबी ये वो सब कुछ देखा। अभी एक कंपनी सुकैम सोलर करके, सुकैम आ गई दिमाग में, निगाह में आ गई। अब उसको पकड़ लिया, पकड़ा
तो सिस्टम उनसे लेके इन्वर्टर लगा लिया, वो सक्सेसफुली चल गया। अच्छा, अभी थोड़े दिन ही, अभी 2 4 5 दिन ही हुए होंगे शायद, और मेरे बुआ का लड़का आया, ओ मैनू पता लग गया तू बिजली वाला जुगाड़ लाया। हुण पहले तो हम जुगाड़ ही बोलते थे, मैनू पता लगा तू बिजली वाला जुगाड़ लगाया। मैं कहा जी लगाया, दिखा मैनू। उसको छत पे ले जाके दिखाया। अब उसने बोला कि यार हमारा भी लगा के देख। ठीक है जी, वहां लगा, उसके आगे एक बंदा मिल गया, उसको लगा, ये लगा, वो लगा, लगाते 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 बस चल गए। सोलर बन गई। बस इतना सब उसी बात है। इतने इतने इतनी सरलता से आपने ये कहानी सुनाई ना, मतलब वो 2 सिलेंडर की जी, वो 2 सिलेंडर मांगने गए थे हम तो, और वो 2 सिलेंडर का 800 सिलेंडर हो गया, और सोलर भी मतलब खुद के घर में लगाने गए थे, वो भी गलत लगी, और वहां से बिजनेस शुरू हो गया। बिल्कुल। ये जो ट्रेट है ना, ये मतलब कि अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उस पे काम करें, इस पे हमारे एमबीए वाले प्रोफेसर्स बहुत थ्योरी झाड़ते हैं, लेकिन इस वाली बात पे कोई ढंग से बता नहीं पाता है कि ये होता कैसे है, राइट। और तो इसमें अगर अभी 25 साल के बच्चे हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या बच्चियां हैं जो जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि कुछ तो करना है, हाँ, तो वो कैसे सोचे कि भाई मतलब अब किसी के घर में सोलर की प्रॉब्लम है, उससे कैसे कोई बिजनेस शुरू करे। अब ये फॉर्मूला तो किसी को दे नहीं सकते। वैसे मैं बात बताऊं जी, सोच, जो काम सोच के किए जाते हैं ना, वो थोड़े, उनका थोड़ा मजा, उनका स्टाइल कुछ और होता है। हाँ, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं कि जो अपने आप हो जाते हैं। देखो मेरा तो, मैंने जितने भी आज काम किए हैं, एक नहीं, मैं कई सारे और भी काम करता हूँ। हाँ, सही पूछो तो मैंने उनमें से एक भी काम ये सोच के नहीं शुरू किया कि ये मैंने बिजनेस करना है। हाँ, वो पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ऊपर वाले की दया, बस शुरू हो गया, चकदे फटे। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, और ये समझ पाना कि काम ऐसे ही होता है। अभी पीछे थोड़े दिन की बात है, हाँ, लगभग 2 महीने पहले की बात। मैं एक ना कंपनी है वारी एनर्जीज करके, गुजरात की कंपनी, हाँ, उनके पैनल्स मैं यूज करता हूँ। और कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लूं, या मैं कोई फ्रेंचाइजी लूं, या कुछ करूं। एक दिन बाई चांस मेरे को मटेरियल चाहिए और मटेरियल मिल नहीं रहा। अब किसी बंदे को कॉल किया, कभी कभी देखा वारी के पैनल्स हैं, उसको फोन किया, उसने बोला नहीं है, तू ऐसे कर, फलाने बंदे को फोन कर, वो शायद कोई तेरा जुगाड़ कर दे। ठीक है, अब मैंने फोन किया जो यहाँ का हमारा स्टेट हेड है उसको, कि उनका नाम है प्रिंस जी, मेरे को ना पैनल चाहिए। ठीक है जी। अब वो बंदा मेरे को 20 बार कॉल कर चुका है, मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। मेरे को बोलता था कि तू फ्रेंचाइजी ले ले, तेरे को हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, डीलर बनाते हैं, हमने सुनी नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसे मैंने अब उसको कॉल करता हूँ, वो आता है कि आपको मिलने आना है, मिलने आया। अब बिना अटैक से शुरू हो गया सब कुछ, तो है ही नहीं भैया, हमने कुछ सोच के किया और प्लान किया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने टारगेट दे दिया। अब टारगेट भी उन्होंने वो दे दिया कि जो मैं मैक्सिमम, देखो 4 महीने में, उन्होंने 15 महीने का टारगेट दिया कि इतना करना है। मैं 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वाला तो अपनी मर्जी है। फिर एक कंपनी, और मतलब एप्पल में ही मैंने 2 कंपनियों का बहुत बड़ा डिसीजन, मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए मैंने बहुत बड़े डिसीजन लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं, बिकॉज ऑफ एक ही तो मैंने जो सेल करनी है वो 6 करोड़ की करनी है साल की, वारी एनर्जीज की।
और एक ही मैंने 25 करोड़ की करनी है साल की। अब दोनों का पंगा ले लिया, लेकिन जैसे बोलते हैं कि ऊपर वाले की दया से बहुत बढ़िया स्टेज पे, बहुत बढ़िया स्पीड से, बहुत बढ़िया मोशन में हम जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं सोचूं कि मैंने कुछ सोच के लिया, अभी एक कंपनी है स्मार्ट एंड सोलर करके, उनकी पूरे पंजाब की मैंने C&F ली है। जो बंदे ने पहले मेरे को सुकैम का डीलर बनाया था, वही बंदा दोबारा से जॉब में, पहले वो सुकैम में था, सुकैम में जॉब करता था, जॉब करते करते उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने जॉब छोड़ी और बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में वो अभी बोला यार कुछ नहीं, मजा नहीं आ रहा, नहीं नौकरी ठीक थी। 2-2.5 साल बाद, 3 साल बाद आज फिर वो नौकरी में आया। नौकरी में आते ही उसने सबसे पहले मेरे को टारगेट किया कि इस बंदे को C&F बनाना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरे को उसने सुकैम का डीलर बनाया था, उसके टारगेट मीट हो गए थे। तब भी मैं करीबन 7-8 महीने में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से पहले डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद मैं डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। तो उसने मेरे को पहले ही टारगेट किया कि मैं आपको C&F बनाना। अब वो चाहे उसका कोई लालच है या उसको आसानी है या नहीं जी, काम तो ठीक रहा है। हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई ना, हमारे लिए तो समझो कि भगवान ने बंदा भेज दिया जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसी कंपनी ने खुद काम करना है अगर देखा जाए तो। कंपनी की एडवर्टाइजिंग, कंपनी के बंदे, कंपनी ने अपना जोर लगाना है कि हमारा माल बिके। हम तो बीच में एक कॉस्ट एंड फ्रेट वाले, अब उससे प्रॉफिट 1 से 2% है। लेकिन जो हम सोच रहे हैं कि मैंने जो सोचा था कि मैं अगले 10 साल में 100 करोड़ पे जाना चाहता हूँ, अब 10 साल नहीं लगेंगे। सुपर इंस्पायरिंग स्टोरी हरविंदर जी, मजा आ गया सुन के कि किस तरीके से व्यापार बढ़ा है, किस तरीके से बिजनेस बढ़ा है, और कैसे अपॉर्चुनिटीज, एक बार जब आपने काम शुरू कर दिया, उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती हैं। बिल्कुल, लोगों ने आपको काम करते हुए देखा है, तो वो लोगों को काम चाहिए तो वो आपके पास आते हैं। बिल्कुल। तो निखिल जी ने एक जब वो अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर रहे थे तो एक बहुत अच्छी बात कही थी, जिसके बाद मैं वापस निखिल जी के पास जाना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ उनसे कि आपके पास सीखने को इतना कुछ है। आपको लगता है कि आप आज भी सीखते हो और सीखने के लिए इतना कुछ है आपके पास। मतलब जब बिजनेस ग्रो होता है तो कई बार लोगों में अकड़ आ जाती है कि मुझे पता है और मुझे आता है अब कैसे करना है। सारी उम्र ही नहीं पता चलता जी। तो ये क्यों निखिल जी, ये भुलेखा ही आ। बिल्कुल एक ਸਾਰੀ ਉਮਰ ट्रू ਬੰਦਾ एंटरप्रेन्योर। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜੀ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹਨਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ 4, 4:30 ਵਜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ 9, 9:30, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, 8 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਲਾ। ਅੱਧੀ
है ना। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਫਿਸ ਸ਼ਟਰ ਖੁਦ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਖੁਦ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਟਾਫ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ रविंदर जी, जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ रविंदर जी, हाँ जी सॉरी अब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं निखिल जी से वो बात सीखना चाहता हूँ। एक बार निखिल जी कि निखिल जी ये मतलब कई बार जहां एंटरप्रेन्योर्स को रुकते हुए देखा ना, वो इसीलिए दैट दे स्टॉप बिकॉज दे फील दे नो इट ऑल, कि उनको अब आ गया है। सो हाउ डू यू कीप दैट स्पिरिट कि भाई नहीं मुझे और सीखना है, राइट? आप पिछले 10 साल से कर रहे हो, पर आज भी जिस ह्यूमिलिटी से आपने बात की कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, ये तो आपने कैसे सीखा? ये मैंने गोल्स बड़े रखे, विजन बहुत बड़ा रखा। तो इन ऑर्डर टू पुश योरसेल्फ, इन ऑर्डर टू टेल योरसेल्फ दैट दिस इज नॉट इनफ, उसके लिए आपको लाइफ में टारगेट और एक विजन बहुत बड़ा रखना है, और एक उसको एक पर्पस से लिंक करना है। पर्पस होना चाहिए लाइफ में। वी आर नॉट हियर टू अर्न मनी एंड देन ईट मनी, वी कांट ईट मनी, वी नीड मनी ओनली फॉर आवर फ्रीडम। हमें एक फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और एक सेफ्टी चाहिए। उससे ज्यादा हमें पैसे की क्या जरूरत है? आई एम नॉट गोइंग टू ईट मनी, आई नो दैट। आई एम गोइंग टू गो आउट ऑफ दिस लाइफ विदाउट टेकिंग एनीथिंग विद माई सेल्फ। सो have a higher purpose and then have a higher goal. जब आप एक बहुत गोल सेट करते हैं तब आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, एंड उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। You always have to be hungry. You always have to make a space in your head कि इसको कहाँ fit करना है and इसको implementation में ले आना है। So that is possible only when you have a higher purpose, and that is what I wish के हमारे अब young entrepreneurs, I am young, but I look forward to guys who are probably fresh and ripe, as old as 18 to 25. These guys अभी उनके सिर पे वो एक operations में आए नहीं है। They have the freedom, as हरविंदर जी said, कि काम करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक आइडिया की जरूरत है बस। और वो एक आइडिया, एक गैप जो है वो आइडेंटिफाई आप खुद की प्रॉब्लम से कर सकते हो, कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे जैसे और बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, एंड उसके बाद हैव द विल टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड देन लर्न एवरीथिंग। एवरीथिंग इज ए लर्नेबल स्किल। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम मतलब लेके आते हैं। राइट नाउ अभी हरविंदर जी से मैंने यही सीखा कि हाँ, सुबह 7 बजे अगर काम पे पहुंच जाओगे, यू हैव 4 आवर्स आगे, you can plan your day and be already on the track, and then your team comes in and you can all work towards that common goal of the day. तो ये एक सीखने वाली बात है। मैंने इनसे सीखा अभी। And entrepreneurs today have to be totally open to listen with an intention to learn, not just learn and then let it pass. That has become the trend with some people. They don't want to listen and learn, उनको defensive होना है। So that is something that we should be away from, and then keep a nature of humility and remember that we are not here forever. तो आपने हायर गोल और हायर पर्पस की बात की, और उसके पहले मुझे याद है आपने कहा था कि अपनी कम्युनिटी के लिए, राइट, आप जहाँ से आए हो और जहाँ हो वहाँ के लिए आपको काम करना है। और मेरी जब निखिल से बात हो रही थी तो वो हरविंदर जी के बारे में बता रहा था कि एक समय था जब आप 10-12 हज़ार की सैलरी पे थे, और आज जब आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं जो 3-3 लाख की सैलरी पे हैं और उससे भी ज़्यादा शायद कमाते हैं, तो ये जो भावना है, राइट, कि मुझे खुद से ज़्यादा कम्युनिटी के लिए या खुद के साथ कम्युनिटी के लिए काम करना है, ये कहाँ से आई आप में? क्योंकि कई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी देखे हैं जो खुद के लिए काम करते हैं कि हाँ मैं सबसे आगे हूँ,
राइट, किसी को काम करना है तो करे, नहीं करना नहीं करे, मुझे अपने लिए काम करना है। पर आपके अंदर, आप दोनों के अंदर ये जो भावना है, where did this come from? In me, probably when I passed my college and Bangalore से जब मैं लुधियाना आया तो एक total drift of culture and nature था दोनों जगहों के लोगों में। बैंगलोर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा थी, लोग हम्बल थे एंड पीपल वर जेनरस। एंड लुधियाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर you'll call people brat here, जिनको मर्सिडीज में घूमना, दिखाना मेरे पास सोने की चेन पहनी है गले में, एंड वो दिखावे की दुनिया में ज्यादा थी। तो प्रॉब्ली फॉर 6 months आई वाज इन अ वेरी बिग mental imbalance kind of a situation where I could not fit in here, मुझे यहाँ fitting ही नहीं हो रहा था। So I that journey of time that it led me into self discovery and self questioning whether what do I want, मुझे क्या चाहिए। तो ये सेल्फ डिस्कवरी का टाइम ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने में आ जाता है, 2 महीने में आ जाता है। 5 साल मैंने लगातार काम करते 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 आई वाज फाइंडिंग अ पर्पस कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने 5 साल कोई सैलरी नहीं लिया। आई डिड नॉट टेक अ सिंगल पेनी ऑफ सैलरी फ्रॉम माय बिजनेस। आई यूज्ड टू आस्क माय मदर फॉर पॉकेट मनी। मैं अपनी मदर से पॉकेट मनी लेता था एंड मुझे जो मजा वो पॉकेट मनी मम्मी से लेने में आता था, वो मुझे सैलरी सुख दे ही नहीं रही थी। तो सैलरी लेता तो मैं मुझे ज्यादा पैसा मिलता और मैं पॉकेट मनी पे अभी भी एंजॉय कर रहा था लाइफ। सो आई गॉट टोटली क्लियर इन माय हेड के मुझे पैसे से प्यार नहीं है। I am not a person who is going to run after money, 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 money. It is good to make money. That is what I said. तो मेरा फंडा क्लियर हुआ, मनी इतना चाहिए कि लाइफ में फ्रीडम हो और आप आपके शौक पूरे कर सको। Whatever you want to live, your dreams, your fun, आप वो सब चीजें पूरी कर सको। Money can never be the purpose of life. इससे कुछ नहीं हो रहा। And then when I came across, hiring some people, जब मैंने लोगों को हायर किया और उनको सैलरी के जब पहले चेक काटे, there was happiness on my face कि मैंने कुछ ग्रो करा। And then I am contributing to these many families more in some way or the other. और जैसे ये एक फीलिंग अंदर आई कि डेट खुद के लिए कर रहे हैं, अपना बेबी बिजनेस अपना बेबी होता है तो उसको बड़ा कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू सो मेनी पीपल और उनके घर की चीजें पूरी होनी। देन वी गॉट इनटू अ कल्चर ऑफ गिफ्टिंग जेनरसली टू आवर एम्प्लॉइज ऑन दिवाली। हमने दिवाली बड़ी अच्छी 50% ऑफ द सैलरी सबको देनी स्टार्ट करी। एंड मेरे आसपास के लोग वर वेरी शॉक्ड कि तू इतनी मोटी दिवाली कैसे बांट रहा है। ऐसे मुझे खुशी मिलती है, वो सारा साल हमारे लिए काम करते हैं एंड टू गिव देम हैप्पीनेस दैट दे कैन शेयर while going back home with their families, that gives me goosebumps and I love that feeling of goosebumps। मैं उसी के लिए जीता हूँ, मुझे मजा आता है उसमें। सो मेरे अंदर एक शुरू से ऐसा फीलिंग रहा है that you should build something that is useful and is contributing to x number of people and that number must keep growing and एक बिजनेस या एक एंटरप्राइज एक जरिया बनता है लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आने का, लोगों के बच्चे पढ़ने का, एजुकेशन लेवल बढ़ने का और एक सोसाइटी में वेल बीइंग की एक फीलिंग लाने में। दैट इज अमेजिंग। दैट Oh, thank you. वो एक्चुअल हैप्पीनेस है ना लाइफ में। that is something that you live for. Yeah, no, this session is turning out to be more philosophical and spiritual than just entrepreneurial, कि ये किस तरीके से entrepreneurship हमारे अंदर से connected है, कि हमारी सोच, हमारी philosophy और हमारी खुद की सेल्फ डिस्कवरी की वो जो जर्नी है और उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है वो अमेजिंग है। हरविंदर जी, ये वाला जो भाव है, राइट, ये कि यार मेरे साथ साथ और भी लोग बड़े हों और भी लोग आगे चलें, ये आई कहाँ से? मतलब हाउ डिड दिस स्टार्ट फॉर यू? बड़ी सिंपल सी चीज है जी, कि जैसे आप किसी को साथ में बढ़ाते हो ना जी, तो देखो हर बंदे का सोचने का वक्रा अलग अलग तरीका है। निखिल जी का सोचने का अलग तरीका है, मेरा सोचने का अलग तरीका है। मेरा सोचने का थोड़ा ऐसा है कि जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा
भगवान पे, रब पे, थोड़ा गॉड पे थोड़ा विश्वास ज्यादा है। भाई जितनों को काम देंगे ना, मेरे हिसाब से पहली बात कि उनकी किस्मत भी हमारे साथ चलती है, उनका लक भी तो है ना। अगर मान लीजिए कि हम बढ़ेंगे, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, देखो एक डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, हर किसी का लक भी नहीं होता, लेकिन कुछ डेडिकेटेड पर्सन होते हैं जिनका लक आपके साथ जुड़ के काम करता है। तो मैं कुछ ऐसा भी सोचता हूँ। और दूसरा कि एक सिंपल, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से, मान लीजिए जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ से सिटी करीबन 20 किलोमीटर, मैं पहले भी बताया था। पहले तो अगर यहाँ से मैं जाऊंगा, लेबर जो मेरे को बंदे चाहिए वो निकलने तो एक मान लीजिए कि एक गांव में से ही है। सिटी वाले जो हमने देखा है, सिटी वाले थोड़ा सा छिछोरापन ज्यादा करते हैं। यहाँ पे गांव वाले जो होते हैं थोड़े से डेडिकेटेड ज्यादा होते हैं। वो कैसे होते हैं कि कम हो चाहे ज्यादा हो, चल रहे हैं, वो आपका साथ देते हैं। आप लॉस में हो तब भी आपका साथ देते हैं, आप प्रॉफिट में हो तब भी साथ देते हैं। प्रॉफिट में तो सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन लॉस में जो खड़े होते हैं उनकी कदर सबसे ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अभी अगर जो बंदे मेरे नियरेस्ट हैं, मैंने कोशिश की कि जो जो बंदे मेरे क्लोज हैं मैं उनको साथ लेके चलूं, मैं भी बढ़ूंगा वो भी बढ़े, उससे मेरे को भी फायदा होगा उसको भी फायदा होगा। दूसरी लंबी चौड़ी तो मैं देखो स्पिरिचुअल पापा तो मैं हूं नहीं, वैसे होगा भैया, सिंपल सा लॉजिक है। मेरे कोई जान पहचान वाला बढ़ेगा तो वो नहीं, मेरे पिताजी बोलते थे कि अगर वो मुंह से ना बोले नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर किसी को आपने काम पे लगा दिया, कोई काम करने लगा, आपकी अच्छी रोटी खाने लगा, तो उसकी आंतड़ियां वो आपको जरूर दवाई देती है कि भाई मेरे को अच्छी रोटी मिलने लगी। तो लंबा चौड़ा वो तो अरे नहीं, ये सिंप्लिसिटी, ये कि भाई बड़ा आसान सी चीज है। हाँ, कि जितने लोगों का भला होगा उतनी दुआएं मिलेगी, अपने अपने बिल्कुल अच्छे कर्म करते चलो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितने जितने लायक हो उतना करते जाओ। देखो ज्यादा बढ़ चढ़ के तो ना तो हम कर सकते हैं, हाँ, इतनी चादर है उसके हिसाब से दान भी करो, पुण्य भी करो, किसी को दे सकते हो तो दे भी दो, जो कर सकते हो करते जाओ। अगर अगर सोचो कि नहीं है भैया मैं तो अपना 80% 90% मैं दे ही दूंगा, भैया उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं। खर्चे बच्चे ये वो सब कुछ देख पा के बिल्कुल। जितना कर सकते हैं करते जाओ। हाँ, जितना कर सकते हो करते जाओ। तो मेरा लास्ट तो सवाल, क्योंकि हाँ 9 मिनट ही बचे हैं, तो हमारे पास तो टाइम बहुत है वैसे, क्यों निखिल जी? बहुत बढ़िया बात है। आप दोनों एंटरप्रेन्योर हो भाई, आप लोगों के पास ही कहाँ टाइम होता है, सुबह 3:30 बजे उठ के काम पे लगते हो। पर कि आप लोगों ने बहुत सरलता से बताया कि जो मुश्किलें आई, डिफिकल्टीज आई, जो चैलेंजेस आए, मतलब आप बता भी रहे थे तो वो लगे ही नहीं कि वो चैलेंजेस थे। अम, चैलेंज को देखो सर, मैकन जी, ये है कि अगर किसी चैलेंज को आप चैलेंज समझ लोगे बस। तो आप टेंशन में आ जाओगे। हाँ। जैसे वो ना, मैंने कहीं पे किसी ने सुनाया और मैंने सुना, कहता बोल रहा है कि आपके पास प्रॉब्लम है। बोला है, हाँ प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पहली बात, अगर आपके पास प्रॉब्लम है क्या आपके पास सोल्यूशन है? कहना हाँ सोल्यूशन है। फिर कहता किस चीज की टेंशन? अच्छा ठीक है, अब प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम है, आपके पास सोल्यूशन है? कहना नहीं है। जब सोल्यूशन ही नहीं है फिर किस चीज की जो होगा देखा। सही है कि नहीं? सही। सही बात टेंशन है। लेके तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हाँ, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है? सही बात। अच्छा, जब आप कुछ कर सकते हो कि सोल्यूशन आपके पास है तो फिर किस चीज की टेंशन? चक दो फट्टे। सही बात, सही है? बात। तो वो एक एक पोस्टर देखते हैं बहुत बार, कि एक लिखा होता है ना आई कैंट, बोलते हैं कैंट की जो टी है ना उसको लात मारो। हम्म, आई कैन, हर जगह पे आई कैन। अरे
वो कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं जिस दिन सोलर का ये छोटा सा काम था और जो बड़े मार्केट में प्लेयर्स थे मैंने उनको गूगल करना शुरू किया सोलर, तब ये भी नहीं पता था कि किसी सोलर वाले को सर्च कैसे करना है। सर्च करना शुरू किया, उनसे बातें करना शुरू की, कुछ ना कुछ रेट पूछने शुरू किए। कुछ इक्का दुक्का बंदे ऐसे भी थे जो जिनको ये पता चल गया कि हाँ ये बंदा एक गांव से है और ये काम करने की उसमें है, ताक में है। वो मेरे को पता क्या बोलते थे, ये ऐरा गहरा नत्थू खैरा सोलर में आ रहा है, पता नहीं सोलर का क्या होगा। आज ऊपर वाले की दया से मैं उन कुछ तो ऐसे हैं जिनके कंपटीशन में हूँ, कुछ ऐसे हैं जिनसे मैं आगे बढ़ चुका हूँ, कुछ ऐसे हैं जो काम छोड़ चुके हैं। एक बंदा मेरे को मेरे मुंह पे बोलता है तेरे वस दा रोग नहीं हैगा, वो खुद छोड़ गया। हाँ तो ये नहीं, ये अमेजिंग है। तो हमारी मेहनत पे है, हमारी मेहनत पे है। आप कितना डेडिकेट हो, आप क्या करते हो भाई, आप क्वालिटी दे रहे हो या सिर्फ बातें कर रहे हो। लोग बहुत लोग आते हैं लंबी लंबी फेंकते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ पे सिंपल है कि भाई काम करो, अच्छे से करो, जितना पैसा लिया कम से कम उतना दे दो बंदे को, आपका भी नाम रहे, अगले का सिस्टम भी चलता रहे। निखिल जी अपने हाथ खड़ा किया। इन द एंड जो हरविंदर पाजी की बातों से मैंने क्रक्स निकाला है, एंड द वन थिंग दैट आई बिलीव अ लॉट इज आप वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हो। आप जब आपके स्टेक होल्डर्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, व्हेन यू क्रिएट वैल्यू इन सम वे और द अदर, चाहे वो डिलीवरी सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्ट क्वालिटी हो, इन सम वे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो ऑल द टाइम वी एन एज एंटरप्रेन्योर्स एंड द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैव टू फोकस ऑन द कोर वैल्यू। आप वैल्यू कौन सी डिलीवर कर रहे हो, एंड अगर आपको ये मालूम हो कि आप कौन सी वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, तो ये और सोने पे सुहागा है, बिकॉज देन यू कैन फोकस मोर, एंड आपके एक्शंस और आपकी कंपनी के एक्शंस, साइन बोर्ड्स, मैसेजेस, एम्प्लॉइज बिहेवियर, आज सब कुछ वो वैल्यू के ऊपर में आप और ज्यादा फोकस करें। तो आई थिंक दैट एक्स ग्रोथ जो हम लोग सभी एनविजन करते हैं या टारगेट करते हैं, वो एक्स ग्रोथ that is feasible only when we focus more on that value. So value is something that is the heart of entrepreneur or a business. वो सब कोई हरविंदर पाजी भी डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को knowingly और unknowingly, वो दे रहे हैं। So this is it has been such an amazing conversation आप दोनों की भाषाओं में, right? कि एक समय पे निखिल जी ने कहा था कि like everything is a learnable skill, हर चीज सीखी जा सकती है, right? वो कॉन्फिडेंस, और जो हरविंदर जी ने कहा कि वो आई कैंट में से टी हटा दो, वो आई कैन, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ, राइट? लेकिन सिर्फ वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ नहीं, क्योंकि वो छिछोरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ये कि वो बस मैं दिखावा कर रहा हूँ। वो उसके नीचे वो जो मेहनत है और उसके नीचे वो कोर वैल्यू एडिशन कि भाई मैं किसका कैसे किसी को वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वो कर पाना, राइट? दैट बीइंग द सार, दैट बीइंग, and I think both of you are very different, and you have communicated the same ideas so very differently that I am sure this is going to appeal to a lot of people जिनको मतलब अगर हरविंदर पाजी की बात समझ में नहीं आएगी तो निखिल जी की तो डेफिनेटली आएगी, और जिनको निखिल जी की नहीं आएगी उनको हरविंदर जी का कि यार बस करना है और काम अपने आप हो जाता है, वो वाली जो स्टाइल है वो समझ में आ जाएगी लोगों को। तो I have really enjoyed my conversation. Thank you so much. Thank you both of you for taking time out and speaking so दिल से, मतलब कि भाई जो मन में आ रहा है और जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है वैसे ही आपने खुले बोल दिया, राइट? अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स, अपनी ह्यूमिलिटी, वो सब you have let it visible, and I think that is what is most inspiring. लोग अच्छा ठीक है बड़े नंबर बहुत लोग मतलब कुछ लोगों के होते हैं और फिर वहां से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन टच है कि
भाई वो बड़े नंबर करने वाले भी इंसान हैं और उन्होंने भी मतलब गलती करके सीखा है, शुरू यहीं से हुए थे, राइट? वो नहीं मिलता है, and that I think both of you have provided, like when both of you have talked about your difficulties, your failures, so this has been, you know, very very enriching, and I am hoping that a lot of people are able to see this, and जो थ्योरी की किताबों में नहीं पढ़ने को मिलता है वो इस कॉन्वर्सेशन में लोगों को मिलेगा. So I want to thank both of you, and thank the game team for having organized this. Thank you जी, बहुत बहुत thank you. Thank you, Mekin. Thank you for the opportunity.